कभी सोचा है कि क्या ज़रूरी होता है सक्सेसफुल होने के लिए? हार्डवर्क? हाँ, बट उससे भी ज़्यादा मोटिवेशन। वो तो आज है, कल नहीं है। एक मोटिवेशनल वीडियो देख लो तो पढ़ाई का जज्बा आसमान छूने लगता है और फिर कुछ ही टाइम बाद स्मार्ट वर्क। वो भी है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है। अरे, कंसिस्टेंसी। क्यों कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बाकी सारे एस्पेक्ट से? चलिए जानते हैं। हेलो माय डियर हसलर्स, आई एम विशाखा एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्यों मोटिवेशन कभी भी फेल हो सकता है। क्या है सीक्रेट कंसिस्टेंसी के? क्यों हमें मोटिवेशन से ज़्यादा सिस्टम पर रिलाई करना चाहिए और वो कौन सी हैबिट्स है जो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में आपकी हेल्प करती है। एंड फाइनली, क्या है माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोटिवेशन फेल क्यों हो जाता है। देखो, मोटिवेशन टेम्पररी है, कभी हाई है तो कभी जीरो। कभी लगता है मैं दुनिया जीतूंगी तो कभी कभी बेड से उठने का भी मन नहीं करता। और डिस्ट्रैक्शन वो तो लाइफ में आते ही रहेंगे। मील्स है, फोन है, लोग है, मूड खराब है, सब तुम्हें ट्रैक से हटाने में ही लगे हैं बस। परफेक्ट मूड हो तो 10 घंटे पढ़ूंगी, या फिर आज एनर्जी नहीं है, छोड़ो। और ये गलती ना मैं भी करती थी। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी कभी कभी लगता था यस आई कैन डू दिस, और कभी कभी लगता था शायद ये एग्जाम वगैरह ना मेरे बस की तो बात ही नहीं है। फिर लगा यार सोचती रहूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी, और इसी सोच विचार में पूरा दिन निकल जाता था। सो द नेक्स्ट इज सीक्रेट ऑफ कंसिस्टेंसी। अब मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताती हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताया। तो कंसिस्टेंसी ना तो कोई डिसिप्लिन है ना कोई मोटिवेशन है। कंसिस्टेंसी इज सिंपली टाइनी हैबिट्स रिपीटेड डेली नो मैटर व्हाट। अगर पढ़ना है तो आज 10 घंटे पढ़ूंगी, ऐसा सोचने से ना कुछ नहीं होता। अगर तुम ऐसा सोचो कि रोज मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो उससे कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, क्योंकि ब्रेन को ना बड़े गोल्स अच्छे नहीं लगते तो उसे उल्लू बनाना पड़ता है। प्यार से समझाना पड़ता है कि भाई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आज 2 ही घंटे तो पढ़ना है, और फिर डेली अपनी लिमिट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है, जिससे कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। और 3 बातें हमेशा याद रखनी है। डेली स्टेप्स लो, प्रोग्रेस को ट्रैक करो और छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। सिस्टम ओवर मोटिवेशन। सिस्टम का मतलब है कि आपका एक फिक्स स्टडी शेड्यूल है, मॉर्निंग का रूटीन है, डेली चेकलिस्ट है, और वीकली रिवीजन ब्लॉक तो चाहिए ही चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है ना तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब मैं फेल हुई थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मोटिवेशन तो बहुत दूर की बात है, बेड से उठने में भी मुझे मौत आती थी। तब इस सिस्टम बिल्डिंग टेक्निक ने ही मुझे हेल्प की थी, तो शायद ये टेक्निक आपको भी हेल्प करे। तो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए वो कौन सी हैबिट्स है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ना स्टार्ट स्टूपिड स्मॉल। ठीक है, 5-10 मिनट का ही काम करना है, बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेने हैं। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन का ना रेजिस्टेंस जो है वो बेकार हो जाता है। फिर रोज रात को 2 लाइन्स लिखनी है, आज मैंने क्या किया और कल मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। एनवायरमेंट हैक तो है ही, बेड पर बैठ कर ना कभी नहीं पढ़ना। 70% स्टूडेंट तो वही फेल हो जाते हैं। एक ना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, एक दोस्त हो गया, या फिर कोई जर्नल मेंटेन कर लिया, या तो फिर कोई ऐप जो आपको रिमाइंड करता रहे कि आपके लाइफ में गोल्स क्या है। और फिर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना हो गया कि कोई मॉक में अगर अच्छे स्कोर आ गए तो आप चॉकलेट खा रहे हो, या फिर वॉक पे चले गए, या फिर कहीं घूमने चले गए। तो ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड से ना आप अंदर से खुश रहते हो और आपको पढ़ाई का मन भी करता है। पता है, मुझे ना रिवीजन करना बहुत बोरिंग लगता था, मुझे पसंद ही नहीं आता था जो भी चीज़ एक बार पढ़ चुकी हूँ वो दोबारा पढ़ना। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अपने ब्रेन को समझाया कि भाई हम एक काम करते हैं, 10 ही मिनट पढ़ते हैं, 10 ही मिनट की रिवीजन करते हैं। तो फिर 10 मिनट के धीरे धीरे 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट।
आज मैं ना 1-2 घंटे भी रिवीजन कर लूँ ना तो मुझे बोर नहीं होता, क्योंकि वो सिस्टम मेरा बिल्ड हो गया है, जो मैंने अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दी है धीरे धीरे करके। कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं होती, ये ना एक माइंडसेट का गेम है। अगर आप खुद के दिमाग में खुद को फेलियर समझ के चलोगे तो फिर तो पढ़ाई करने का कभी मन भी नहीं करेगा, और हाँ, पूरी जंग तो आप वहीं पे हार जाओगे। तो इसीलिए खुद को समझाओ कि फेलियर जो है वो नॉर्मल है, सबके जिंदगी में आता है, और हाँ, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। फाइनल रिकैप, मोटिवेशन अनरियल है, स्मॉल हैबिट्स डेली रिपीट करने हैं, सिस्टम को बिल्ड करना है, पेशेंस और माइंडसेट दोनों को स्ट्रांग रखना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट टुडे, इवन 10 minutes, बट जस्ट डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। रिमेंबर, तुम्हारे फेल होने से ना तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं होती, सिर्फ तुम्हारा सिस्टम खराब होता है। तो अपने सिस्टम को सेट करो, तुम्हारी लाइफ भी ठीक हो जाएगी। ओके, टेल मी इन द कमेंट्स तुम्हारे कंसिस्टेंसी स्ट्रगल्स क्या है, लेट्स फिक्स इट टुगेदर। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स ग्रो टुगेदर।